नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का मार्गशीर्ष मास की दिव्य कथा में हृदय से स्वागत है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज हम सुनने जा रहे हैं अध्याय 22, जिसमें बताया गया है कि सच्चे मन से किए गए छोटे से पुण्य कर्म भी किस प्रकार महापुण्य बन जाते हैं और भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष मास के पवित्र दिनों में एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहा करते थे। पिता का नाम था धनपाल और माता थी भवानी। दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करते, तुलसी पर जल चढ़ाते और भगवान का नाम जपते। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दोनों का शरीर कमजोर होने लगा था। घर में न धन था न भोजन, फिर भी मन में भगवान के प्रति विश्वास अटूट था। एक दिन मार्गशीर्ष मास की द्वादशी तिथि थी। धनपाल और भवानी दोनों देव पूजा करना चाहते थे, परंतु घर में कुछ भी नहीं था। भोजन भी केवल इतना था कि 2 रोटियां ही बन सकती थीं। भवानी बोली, अगर ये रोटियां हम खा लेंगे तो पूजा के लिए कुछ नहीं बचेगा। धनपाल मुस्कुराए और बोले, माँ भवानी, भगवान को धन धान्य नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारा प्रेम चाहिए। हम रोटियों को ही प्रसाद मानकर अर्पित कर देंगे। माता भवानी ने प्रेम से रोटियां बनाई और तुलसी के पत्ते के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दी। उस समय दोनों ने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा करते रहें। जैसे ही भक्ति भाव से अर्पित की गई रोटियां भगवान ने स्वीकार की, एक दिव्य घटना घटने लगी। पूजा का दीपक अपने आप तेजी से जलने लगा, घर में सुगंध फैल गई और देखते ही देखते एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर स्वयं श्री नारायण मुस्कुराते हुए खड़े थे। धनपाल और भवानी हर्ष और आश्चर्य से भर उठे। वे चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, हमारी क्या औकात, हमने तो केवल 2 रोटियां ही आपको दी। भगवान विष्णु बोले, हे भक्तों, तुम्हारी रोटियां नहीं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा त्याग मुझे यहाँ खींच लाया है। मार्गशीर्ष मास में ऐसा सच्चा भाव रखने वाले भक्तों पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। इतना कहकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया, आज से तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। और देखते ही देखते उनका छोटा सा टूटता हुआ घर दिव्य प्रकाश से भर गया। अगले ही दिन उनके घर के सामने एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, यह मेरा धन का झोला मार्ग में कहीं गिर गया था। स्वप्न में भगवान ने कहा कि इसे आपको देना है। झोला सोने चांदी से भरा हुआ था। अब धनपाल और भवानी के घर कभी धन की कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। वे रोज भगवान की पूजा करते, गरीबों को भोजन कराते और अपने शुभ कर्मों से पूरे गांव का जीवन बदल दिया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को भोग स्वरूप वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। मार्गशीर्ष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी लाखों पुण्यों के बराबर होता है। जो व्यक्ति निष्ठा से भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की पूजा करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे एक राजा की एक भूल ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया और मार्गशीर्ष मास के उपवास ने कैसे उसे उबार लिया। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।